नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये DYO का पहला एपिसोड है और फिलहाल इस एपिसोड में मैं आपको मोबाइल फोन के ऊपर चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। तो फिलहाल इस प्रॉब्लम के अंदर आता है आपका फोन का बिल्कुल भी चार्ज नहीं होना, स्लो चार्ज होना या अटरप्ट टाइप की चार्जिंग होना या फोन का बिल्कुल ही डेड होना। तो दोस्तों ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके फोन के साथ आ रही, मतलब कि आपके फोन के साथ चार्जिंग इशू है। और दोस्तों इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आपका फोन ऐसा क्यों कर रहा है। क्या आपने अपने फोन को गिराया था, क्या इसके अंदर पानी जा चुका है, या फिर दोस्तों कुछ पावर फ्लक्चुएशन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो दोस्तों आप अपने से क्वेश्चन पूछ लीजिए और उसी के बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है आप उस पर डिसाइड कीजिए। तो फिलहाल ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, मेनली 80% ऐसी प्रॉब्लम का कॉज होता है बैड चार्जर और बैड केबल। तो फिलहाल बैड चार्जर और बैड केबल की अगर यहाँ पर बात करें, अगर आप अपने फोन को एक अनजेन्युइन चार्जर से चार्ज कर रहे हो या फिर एक अनरिकॉग्नाइज्ड डाटा केबल के साथ चार्ज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका फोन चार्जिंग के दौरान खराब हो जाए, या फिर दोस्तों हो सकता है कि जो आपका चार्जर हो या केबल हो वो चार्जिंग के दौरान खराब हो जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको अपने फोन का जो चार्जर है उसको रिप्लेस करके देख लीजिए। अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ या आप अपने पावर बैंक के साथ इस केबल को लगा के चार्ज करके चेक कर लीजिए कि आपका फोन चार्ज हो रहा है। अगर नहीं चार्ज हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब कि दोस्तों अभी चार्जर आपका ठीक है, अब आगे केबल खराब हो सकती है। केबल को चेक करने के लिए दोस्तों अगेन एक नई केबल या किसी और फोन की केबल या अपने दोस्त पड़ोसियों की केबल लेके देख लीजिए। अगर उनकी केबल से आपका फोन चार्ज हो जाता है या चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपकी चार्जिंग केबल खराब है। तो फिलहाल देखा जाए 80% जो चांसेस होते हैं चार्जिंग ना होने के या स्लो चार्जिंग होने के कारण होता है दोस्तों इनमें चार्जर या केबल। तो फिलहाल इनको एक बार चेक करके आप अपनी जो चार्जिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप किसी थर्ड पार्टी चार्जर के थ्रू अपने फोन को चार्ज कर रहे हो और उस केस में आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है, तो दोस्तों इसमें आपका ना ही फोन की कोई गलती है, ना ही दोस्तों आपकी उस थर्ड पार्टी चार्जर या केबल की गलती है। आपने दोस्तों गलत चार्जर यूज किया और गलत केबल यूज की और फिलहाल इसी वजह से आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप अपने चार्जर और केबल को जल्दी बदल दें, क्योंकि दोस्तों इन घटिया चार्जर या इन घटिया केबल के थ्रू चार्ज करने के बाद आपका फोन परमानेंटली खराब हो सकता है और इवन दोस्तों उस केस में टेक्नीशियन भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रेकमेंड करता हूँ आप ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें और ओरिजिनल केबल का इस्तेमाल करें। और फिलहाल इस टाइप का जो घटिया चार्जर मार्केट में मिलते हैं, हालांकि दोस्तों ये ओरिजिनल है, इसको घटिया मत कीजिए। घटिया टाइप के जो चार्जर आपको मार्केट में मिलते हैं उससे आपकी जो बैटरी है उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेकमेंड करता हूँ जेन्युइन चार्जर यूज कीजिए, जेन्युइन केबल यूज कीजिए। और दोस्तों इसके सिवाय अगर आपका फोन तब भी चार्ज ना कर पाए, मतलब कि अगर आपका केबल भी ठीक है, चार्जर भी ठीक है, बट आपका फोन अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो उस केस में दोस्तों सबसे पहले इस पोर्ट को चेक कर लें। इस पोर्ट में दोस्तों हो सकता है कि टाइम के साथ यहाँ पर कुछ रस्ट हो गया हो या इस पर जंगाल लग गया हो, कुछ डस्ट फंस गई हो। तो फिलहाल इस केस में आप एक ब्रश ले लीजिए और इस पोर्ट को रगड़ के साफ कर लीजिए। दोस्तों ना ही यहाँ पर दोस्तों पानी का इस्तेमाल करें, ना ही नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करें और ना ही दोस्तों किसी टाइप का और केमिकल का इस्तेमाल करें। बस ब्रश ले लीजिए और इसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए और इसी टाइप से आप अपनी जो केबल है उसको भी रगड़ के साफ कर सकते हो और उसका देख लीजिए कि कनेक्ट करने के बाद आपका फोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये है तरीके जिस तरीके से आप सर्विस लेवल 1 में अपनी फोन की जो चार्जिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप सर्विस लेवल 2 में जाते हो, मतलब कि अगर इन दोनों चीजों को रिप्लेस करने के बाद, चार्जिंग पोर्ट को साफ करने के बाद अगर आपका फोन फिर से चार्ज नहीं हो पाता है, तो मतलब कि आपके फोन के इंटरनल में दोस्तों कोई दिक्कत है। और ऐसे केस में दोस्तों पावर मीटर, यूएसबी पावर मीटर काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार खोलने से पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो फोन है वो करंटली कुछ पावर खा भी रहा है कि नहीं खा रहा है। अगर दोस्तों बिल्कुल जीरो पावर खा रहा है, मतलब कि यूएसबी पावर मीटर पर करंट की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब कि आपका जो इंटरनल सर्किट है उसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ब्रेकेज है, मतलब कहीं ना कहीं वो सर्किट टूट रखा है और फिलहाल इस पर्पज के लिए आपको इस फोन को खोलना ही पड़ेगा। और दोस्तों अगर लेट सपोज आप इस चार्जर को लगा रहे हो और चार्जर तक यहाँ तक करंट आ जा रहा है और दोस्तों जैसे ही आप इस केबल को अंदर डाल लो चार्जिंग पोर्ट पर, तो फिलहाल इस पर जो रीडिंग है वो बिल्कुल ही गायब हो जा रही है, बिल्कुल डिस्प्ले ऑफ हो जा रहा है। तो मतलब कि दोस्तों आपका फोन शॉर्ट है, मतलब चार्जिंग सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्ट है और इस केस में आपको प्रोफेशनल जो टेक्नीशियन है उसको दिखाना पड़ेगा फोन। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें करके कि अगर शॉर्ट है तो आप अपने फोन को बिल्कुल भी चार्ज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे केस में अगर आपका चार्जर लोकल या घटिया क्वालिटी का है तो फिलहाल ऐसे केस में चार्जर के फटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे केस में बिल्कुल भी अपने फोन को चार्ज ना करें। और इवन दोस्तों अगर आप अपने फोन को चार्ज कर रहे हो और आपका फोन गर्म हो रहा है और या फिर आपका चार्जर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ऐसे केस में भी अपने फोन को तुरंत चार्जिंग से हटा लें या फिर अपने से दूर चार्ज करवाएं, ताकि अगर कुछ फटने के या कुछ एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं तो आपको कोई नुकसान ना हो। तो फिलहाल दोस्तों ये है सर्विस लेवल 1, जहां तक दोस्तों आप अपनी जो फोन की चार्जिंग प्रॉब्लम है
उसको देख सकते हो और खुद ही इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। और दोस्तों अगर तब भी आपकी जो फोन की चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती इस सर्विस लेवल 1 में, मतलब ना ही दोस्तों आपका पोर्ट खराब है, ना ही दोस्तों आपका ये केबल खराब है, ना ही दोस्तों आपका चार्जर खराब है, तो फिलहाल यहाँ पर चेक कर लें कि जो आपकी AC220 मेंस है जिसके जरिए आप इस चार्जर को कनेक्ट किए हुए बैठे हैं, कहीं उसकी वोल्टेज 110 वोल्ट से डाउन तो नहीं होगी। अगर दोस्तों आपकी जो चार्जिंग AC है उसकी जो वोल्टेज है 110 वोल्ट से डाउन हो जाएगी, तब भी दोस्तों आपका जो चार्जर है आपके फोन को चार्ज नहीं कर पाएगा, या फिर स्लो चार्जिंग करेगा, या फिर अटरप चार्जिंग करेगा। तो दोस्तों ये रहा सर्विस लेवल 1 जिसके जरिए आप अपनी कॉमनली जो चार्जिंग प्रॉब्लम आ रखी है 80% तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रिमेनिंग दोस्तों 20% मतलब कि आपको इस फोन को खोलना पड़ेगा, और उस केस में दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इस मैटर में आपको मैं बता देता हूँ कि अधिकतर होता क्या है। तो इस केस में दोस्तों टेक्नीशियन होता है, सबसे पहले तो उसका जो फ्लेक्स केबल है जो कि सब पीवीए बोर्ड से निकल के लग रखी होगी आपके मेन मदरबोर्ड पर, तो उसको पहले वो चेक करेगा। उसमें चेक करेगा कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। इवन दोस्तों वो अपने मल्टीमीटर से चेक करेगा कि यहाँ पर चार्जर लगाने के बाद जो उसकी चार्जिंग IC है जिसको हम PMA भी बोलते हैं, क्वालकॉम की होगी इस केस में, तो फिलहाल उसके जो इनपुट टर्मिनल है उस पर 5 वोल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर दोस्तों नहीं आ रहे मतलब कि कहीं रास्ते में से ये केबल टूट रखी है, या फिर कहीं रास्ते में ये केबल शॉर्ट है, तो फिलहाल वो चेक कर लेगा कि फिलहाल कोई कंपोनेंट गर्म तो नहीं हो रहा है। अगर गर्म हो रहा है तो फिलहाल इसका मतलब कि कहीं ना कहीं शॉर्ट है। उस केस में दोस्तों वो आपकी इस फ्लेक्स केबल को बदल के चेक कर लेगा। अगर फ्लेक्स केबल को बदलने के बाद आपका फोन चार्ज होना शुरू हो जाता है, मतलब कि आपका फिर फ्लेक्स केबल कहीं ना कहीं से शॉर्ट थी। इवन दोस्तों आपका ये पोर्ट भी खराब हो सकता है उस केस में। इसके बाद भी दोस्तों अगर टेक्नीशियन को लगता है करके कि आपका ये चार्जिंग केबल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद भी आपका फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो फिलहाल वो चेक करेगा कि कहीं बैटरी फुल तो नहीं रखी है, ये पावर मैनेजमेंट चिप कहीं शॉर्ट तो नहीं हो रखी है, या कहीं पर ये खराब तो नहीं हो रखी। अगर उसको चेंज करने के बाद अगर आपका फोन ऑन हो जाए, इसको रीबॉल करने के बाद आपका फोन ऑन हो जाए, तो मतलब कि आपके फोन में PMA IC दोस्तों शॉर्ट हो गई थी या वो खराब हो गई थी, तो फिलहाल उसको रीबॉल करके या उसको रिप्लेस करके अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो ठीक है दोस्तों। अगर तब भी आपका फोन चेंज करने के बाद या रिप्लेस करने के बाद या रीशोल्डर करने के बाद आपका फोन तब भी ऑन नहीं होता, मतलब कि आपके मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं शॉर्ट है, और फिलहाल उस शॉर्ट को वो डायरेक्टली चेक कर सकता है बैटरी टर्मिनल के अक्रॉस। ऐसे केस में दोस्तों आपके फोन को सही कर पाना, शॉर्टिंग को ढूंढ पाना, क्योंकि मदरबोर्ड पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो कौन सा पार्ट यहाँ पर शॉर्ट हुआ है तो फिलहाल उसको ढूंढ पाना उतना आसान नहीं होता है। और फिलहाल यहाँ पर दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर आपका फोन पानी में गिर गया है या गिरा दिया था, तो फिलहाल ऐसे केस में इस फोन का शॉर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसे केस में आपको मदरबोर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो फिलहाल दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर आपका फोन चार्ज नहीं ले रहा तो इस केस में आपको क्या करना है। आपके लेवल तक क्या है मैंने आपको बता दिया, टेक्नीशियन के लेवल तक क्या है, टेक्नीशियन क्या करेगा वो भी आपको बता दिया, और फाइनल सोल्यूशन क्या है वो भी आपको मैं बता दिया। तो फिलहाल इस तरीके से आप अपने फोन की जो चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डेफाइन कर देता हूँ, अपने फोन को कोई खिलौना ना समझे, क्योंकि दोस्तों ये फोन काफी खतरनाक हो सकता है। जैसे दोस्तों आप गाड़ी ड्राइव करते हुए सारे नियमों का पालन करते हो, हेलमेट पहनते हो, अगर बाइक राइड कर रहे हो, कार चला रहे हो तो दोस्तों आप नियमों का पालन करते हो, अपनी लेन में चलते हो, रेड लाइट पर रुकते हो। तो फिलहाल इसी टाइप से दोस्तों अपने फोन को चार्ज करते हुए काफी सारी प्रिकॉशंस हैं लिथियम आयन बैटरी और चार्जर की, तो फिलहाल उन सारी प्रिकॉशंस का आप ख्याल रखें, और दोस्तों उसी के बाद आप अपने फोन को सेफली और सुरक्षितली यूज कर पाओगे। तो फिलहाल इसी कोटेशन के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं अपनी आगे आने वाली DYO के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन का टच अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, और फाइनली दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूं। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये चार्जिंग प्रॉब्लम रिलेटेड DYO वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज देख पाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।